नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है सूरदास का जीवन परिचय और उनकी कृष्ण भक्ति। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म ब्रजमंडल में हुआ था। वे भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी आंखों की अंधता ने उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को और तेज कर दिया था। सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी सभी रचनाएं कृष्ण और राधा के प्रेम पर केंद्रित की हैं। उनकी कविताओं में कृष्ण की लीलाओं और उनके और राधा के प्रेम का अद्भुत वर्णन मिलता है। सूरदास को भारत का और भक्ति काल का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पूरे तरीके से कृष्ण भक्ति को समर्पित हैं। सूरदास 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत में एक संत, संगीतकार और एक कवि थे। श्री कृष्ण के वात्सल्य को जन जन के मन में बसा देने का काम सूरदास जी ने बड़ी भली भांति किया है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में सीही गांव में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग राय मिलती है। सूरदास के परिवार के बारे में दो मत हैं। सबसे पहले मत तो ये है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके माता का नाम जमुना और पिता का नाम रामदास था। कहा जाता है कि सूरदास बचपन से ही अंधे होने की वजह से माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। इस विषय में कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में यही बात सबसे ज्यादा प्रचलित है। और वहीं दूसरी ओर साहित्य लहरी के अंतिम एक पद के मुताबिक सूरदास जी पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज रहे थे। चंद्रवरदाई कवियों के कुल में एक थे हरिचंद, जिनके 7 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा था सूरजदास या सूरदास। माना जाता है कि जब 6 बड़े भाई मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे, तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे थे। भटकते हुए वे एक कुएं में भी गिर गए और 6 दिनों तक वहीं पड़े रहे। इस दौरान उन्होंने भक्ति भावना से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और 7वें दिन में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि दक्षिण में उन्हें विद्या मिलेगी। सूरदास ने उनसे मांगा कि जिन आंखों से उन्होंने अपने भगवान को देखा है, वे आंखें अब और कभी कुछ न देख पाएं। कृष्ण जी ने उन्हें कुएं से निकालते हुए उनकी आंखें सदा के लिए बंद कर दी। कई बार सूरदास के अंधेपन को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठते आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस तरह के सुंदर दृश्य और प्रकृति का चित्रण किया है, वैसा कर पाना किसी अंधे इंसान के लिए असंभव है। सूरदास ने अपनी कुछ रचनाओं में रंगों का इतना ठीक ठीक और सुंदर चित्रण किया है कि उनके अंधेपन पर संदेह होना स्वाभाविक है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म के बाद अंधे हुए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सूरदास जी के गुरु का नाम था आचार्य वल्लभाचार्य जी। 84 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि सूरदास पहले गौ घाट गए थे और वहां साधु के रूप में रहते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी के मंदिर से उतर रहे थे कि सूरदास ने उन्हें अपना पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य को उनका गाया हुआ पद इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन और सेवा करने का मौका दिया। इस दौरान वल्लभाचार्य ने उन्हें पद रचना और भक्ति की कथाओं को लिखने और गाने की योग्यता सिखाई। सूरदास जी की रचनाओं में कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन तो रहता ही है, लेकिन उन्हें देखकर किसी दूसरे छोटे बच्चे की मानसिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी के जन्म के समान ही उनकी मृत्यु के कारण और वर्ष पर विद्वानों के बीच मतभेद है, क्योंकि उपलब्ध संदर्भों के अनुसार सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में मथुरा के निकट परसौली नामक गांव में हुआ था। यह गांव भी उनका अंतिम निवास स्थान था। उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, क्योंकि उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी।
सूरदास के जीवन पर आधारित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।